जय हिंद। आप सभी को गुरुकुल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंडिया में जिस टाइम इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था ब्रिटिश के रूल से, उसके बाद में इंडिया में जो कितने स्टेट थे। उस टाइम तो 14 स्टेट बनाए गए जो फैजल अली कमीशन के द्वारा बताया गया था, और 6 यूनियन टेरिटरी। फिर उसके बाद में जो अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट और जो है सो 8 यूनियन टेरिटरी है, तो वो किस तरह से बना और कौन कौन अमेंडमेंट किया गया और किस किस राज्य से कौन कौन राज्य अलग हुआ, वो सभी के बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम जो पहला स्टेट बना वो महाराष्ट्र और गुजरात था, जो कि 1960 में बॉम्बे प्रोविंस से अलग कर दिया गया। बॉम्बे प्रोविंस में ही महाराष्ट्र और गुजरात रहते थे, उस दोनों जो है सो 1960 में अलग किया गया, अलग हो गए। महाराष्ट्र में जो है सो मराठी बोलने वाले और गुजरात में गुजराती बोलने वाले जो है सो स्पीकिंग लोग जो है सो ज़्यादातर चले गए, और वो 15th जो है सो मतलब स्टेट बने इंडिया का, क्योंकि उससे पहले फैजल अली कमीशन के द्वारा जो है सो 14 स्टेट का गठन किया गया था। फिर 15 अगस्त के रूप में गुजरात को इस्टेब्लिश किया गया और महाराष्ट्र को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद मतलब दादर और नगर हवेली, मतलब जो दादर और नगर हवेली अभी भी, अब तो इसको मर्ज कर दिया गया है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक ही बना दिया गया। लेकिन दादर एंड नगर हवेली जो था वो किसके अंदर में था? हम लोग को आज़ादी के बाद भी वो उस पर दूसरे व्यक्ति दूसरे कंट्री का उस पर रूल्स था, उस किसके अंदर में था, फिर उससे अलग किया गया। दादर और नगर हवेली पे रूल्स जो था पुर्तगाली का था। पुर्तगाली को जो है सो 1954 में उसको अलग किया गया, यूनियन टेरिटरी इंडिया का बनाया गया, जिसको 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1961 में उसको गठित किया गया। मतलब कि 10वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और 1961 में पुर्तगाल से इसको अलग कर दिया गया, अलग किया गया, पुर्तगाल से इसको छीन लिया गया। आप बोल सकते हैं कि इसको एक तरह से पुर्तगाल से छीना गया और इंडिया का पार्ट जो है सो इसको बनाया गया। किसको? दादर और नगर हवेली को। उसके बाद आता है गोवा दमन एंड द्वीप, जो कि दमन द्वीप और दादर और नगर हवेली को अब मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में, लेकिन इसमें हम लोग डिस्कस अभी कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक एक करके स्टेट या यूनियन टेरिटरी को इंडिया में मिलाया गया है, या इंडिया के अंदर भी जो बड़े स्टेट थे उनको किस तरह से अलग करके छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया गया। तो गोवा दमन एंड द्वीप को एक साथ किया गया था। ये तीनों टेरिटरी जो है सो पुर्तगाल के ही पास में थे और पुर्तगाल का ही यहाँ पे रूल्स था। लेकिन इसमें 1961 में पुलिस एक्शन, मतलब छोटा मोटा जो है सो कुछ युद्ध हुआ, जिससे पुर्तगाली से जो है सो इसे छीन लिया गया, या आप इस तरह से कर सकते हैं कि पुर्तगाली को यहाँ से खदेड़ के भगाया गया और उसके बाद इसको इंडिया का पार्ट्स बनाया गया। तो गोवा तो अभी स्टेट है, लेकिन वो 1962 में मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर करके उसको जो है सो इंडिया में मिलाया गया, जब उस टाइम वो इंडिया का यूनियन टेरिटरी था। लेकिन 1987 में गोवा को स्टेटहुड, मतलब कि राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। गोवा को कब? 1987 में। लेकिन उससे पहले गोवा 1962 से लेकर 1987 तक एक इंडिया का टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी के रूप में रहा, और 1987 में उसको स्टेट का पूर्ण स्टेट की दर्जा दे दी गई। दमन और दीव आज भी हमारा जैसो यूनियन टेरिटरी के रूप में ही बना हुआ है। उसके बाद पौंडीचेरी। पौंडीचेरी मात्र एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि आपको 3 स्टेट में मिलेगा। उसका 4 डिस्ट्रिक्ट है और 3 स्टेट में मिलेगा। एक तो आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में उसका एक डिस्ट्रिक्ट है यनम मिलेगा, और 2 डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी और करैकल जो कि आपको तमिलनाडु में मिलेगा, और एक जो है सो आपको कर्नाटका केरला में मिलेगा, जो कि यमन जो है केरला में मेह मिलेगा, केरला में मेह मिलेगा, और केरला में मेह मिलेगा। मतलब 4 इसका डिस्ट्रिक्ट है पौंडीचेरी का, और 3 स्टेट मिलेंगे। एक आंध्र प्रदेश में यमन, तमिलनाडु में 2 पौंडीचेरी और करैकल, और कर्नाटका में केरला में आपको केरला में मेह मिलेगा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है सो पौंडीचेरी के अंदर में आता है। इसे अब पुडुचेरी भी और पौंडीचेरी दोनों आप बोल सकते हैं। ये भी फ्रांस के अंदर में, ये इस पर भी फ्रांस का पहले रूल था। फिर इसे 1954 में जो है सो इसे इंडिया का टेरिटरी बनाया गया, और जो है सो अभी तक ये इंडिया का टेरिटरी बना हुआ है। इसे जो है सो 14th मतलब कि 14वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1962 में इंडिया में
मिला लिया गया था। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही समझे। आप लोग को अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे तक पहुंचाने का कोशिश करें। ये एग्जाम के दृष्टि से तो अच्छा है ही, लेकिन एक भारतीय होने के नाते भी हमें ये समझना जरूरी है कि कौन सा स्टेट इंडिया का कब पार्ट मतलब भाग बना, किस यूनियन टेरिटरी को में किस देश का उस पर रूल था, उससे हम लोग किस तरह से अलग करके अपने में मिलाएं, ये जानना जरूरी है। धन्यवाद।